कभी कभी डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, बल्कि डर वो होता है जो हमारे आसपास होते हुए भी नजर नहीं आता। उस रात मुझे ये बात समझ आई जब मैं उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला था। नमस्कार मेरे बहादुर साथियों, मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और ये बात इन दिनों की है जब मैं जवान हुआ करता था। करीब करीब 40-45 साल पहले। उस जमाने में मैं ट्रक चलाया करता था। 80 का दशक था। ना वो सड़कें थी जैसी आज है, ना इतनी रोशनी थी, ना मोबाइल था और ना ही जीपीएस। बस था तो सिर्फ हमारा अनुभव, एक पुराना रेडियो और रास्ते में पड़ने वाले ढाबों के मालिक जो हमें दिशा बताते थे। मैं ज्यादातर कोलकाता साइड में ही माल ढोता था। कभी बंदरगाह से अनाज उठाना होता, कभी फैक्ट्री से तैयार माल गांवों तक पहुंचाना होता। उस जमाने में ट्रक ड्राइवरों की अपनी अलग ही दुनिया थी। हम सड़कों के राजा होते थे, लेकिन राजा भी अकेले होते हैं, खास तौर पर रातों में, जब चारों तरफ अंधेरा फैल जाता था और सिर्फ हेडलाइट की दो पतली रोशनियां आगे का रास्ता दिखाती थी। ये कहानी उसी जमाने की है, एक सर्दी की रात की, जब ठंड इतनी थी कि हड्डियों में सनसनाहट दौड़ जाती थी। मैं एक भारी लोड लेकर निकला था। माल इतना भारी तो नहीं था, लेकिन रास्ता कच्चा और पेचीदा था। मैंने सोचा था कि रात को ही पहुंच जाऊंगा ताकि सुबह तक खाली होकर वापस लौट सकूं। ये सोचकर मैंने शाम को ही ड्राइविंग शुरू कर दी ताकि रात के सन्नाटे में मैं अच्छी खासी दूरी तय कर लूं। खिड़की से ठंडी हवा ऐसे आ रही थी जैसे चाकू से शरीर काट रही हो। रात करीब 1:30 का समय था। मैं हावड़ा ब्रिज पार कर चुका था और कलकत्ता से बाहर की तरफ जा रहा था। सड़क लगभग सूनी पड़ी थी। इक्का दुक्का कोई ट्रक या बस दिख जाती थी, बस इतना ही। चारों तरफ घनी धुंध फैली हुई थी। सफेद धुंध जमीन पर सांप की तरह लिपट रही थी। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। रेडियो उस समय बंद था, शायद सिग्नल नहीं था या फिर बैटरी कमजोर थी। इस इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और सड़क की खामोशी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैं अपनी आदत के मुताबिक स्टीयरिंग पर हाथ रखे आधा अधूरा गाना सुन रहा था। थकान तो थी, लेकिन काम पर असर नहीं हो रहा था। फिर करीब 2 बजे के आसपास मुझे पहली बार वो आवाज़ सुनाई दी। बहुत हल्की आवाज़ थी, धीमी, जैसे कोई किसी कोने में दबे पांव रो रहा हो। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा होगा कुछ हवा बयार या फिर ट्रक के बॉडी में कोई पुराना हिस्सा खड़खड़ा रहा होगा। उस जमाने के ट्रक वैसे भी ऐसे होते थे कि अगर तेज हवा चले तो पूरा डिब्बा हिलने लगता था। मैं उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन करीब 5-7 मिनट बाद वो आवाज फिर से आई। इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी करीब। मैं चौंक गया। ये कोई हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि ये साफ साफ रोने की आवाज थी। किसी इंसान के रोने की आवाज, सिसकिया, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। मैंने साइड मिरर में झांका, फिर भी कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, कोई कुत्ता या बिल्ली सड़क पर घायल पड़ी हो और आवाज कर रही हो। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। दिल कह रहा था कि यह आवाज बहुत पास है, बहुत करीब। मैंने ट्रक का रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से सिर्फ सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की बंद कर ली। ठंड कम हो गई, लेकिन अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। और फिर वो आवाज तीसरी बार आई। इस बार इतनी साफ कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैं सीधा होकर बैठ गया। पसीना आ गया था, भले ही ठंड थी। अचानक आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी, डिब्बे के अंदर से। मैंने अपने आप से कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने माल के बारे में सोचा। मैंने खुद उस दिन शाम को माल लोड कराया था। गन्ने के बोरे थे। कोई इंसान उसमें चिप कर नहीं आ सकता था। फिर भी मैंने सोचा शायद कोई मजदूर गलती से आ गया हो या
कोई बच्चा छुपकर चढ़ गया हो। लेकिन बच्चा रोता तो ऐसे नहीं, बल्कि जोर जोर से चिल्लाता। पर यह तो सुस्की सिसकियाँ थी, दर्द भरी सिसकियाँ, जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो और अब उसकी आवाज निकलते निकलते रुक रही हो। मैंने स्पीड बढ़ा दी। सोचा जल्दी से इस इलाके से पार कर लूं, शायद किसी बस्ती के पास पहुंच जाऊं तो आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन जितना मैं आगे बढ़ रहा था, आवाज उतनी ही साफ होती जा रही थी, जैसे वो आवाज मेरा पीछा कर रही हो, जैसे वो मेरे साथ साथ बढ़ रही हो। अब मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं मन ही मन हाथ पैर जोड़ रहा था, क्योंकि उस जमाने में हाईवे सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। चोरी लूटपाट की खबरें आम थी। कई बार ड्राइवरों के रास्ते में रोककर लूट लिया जाता था, कई बार तो ट्रक ही छीन लिए जाते थे। मेरे मन में एक डर ये भी था कि कहीं कोई चोर उचक्का ट्रक में छुप कर न बैठ गया हो, कोई बदमाश जो बाद में मुझ पर हमला कर दे। मैंने सोचा रुकना चाहिए या नहीं। अगर कोई सच में होगा तो अकेले में क्या कर पाऊंगा, लेकिन अगर नहीं रुका तो पूरी रात यूं ही डरता रहूंगा। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे लगा दिया, इंजन चालू रखा, हेडलाइट्स चल रही थी। मैंने गियर न्यूट्रल किया और हैंड ब्रेक लगा दी। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा, मेरे कानों में खून दौड़ने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे से नीचे उतरा। ठंडी हवा ने मुझे ऐसे घेर लिया जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे छू रहा हो। मैं अब धीरे धीरे ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, मेरी नीयत पत्थर की हो गई थी। मैंने हाथ में टॉर्च ली, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे जैसे मैं पीछे पहुंच रहा था, वो रोने की आवाज अचानक बंद हो गई, एकदम से, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मैं पीछे पहुंचा, ट्रक के डिब्बे का दरवाजा खोला। तार की ताली थी। मैंने उसे खोला और अंदर देखा। टॉर्च की रोशनी बोरों पर पड़ी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने लोड कराया था। बोरे सही से बंधे थे, कोई इंसान नहीं था, न बच्चा, न औरत, न कोई बदमाश, बस गन्ने के बोरे और तार के बंधन। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, सांस रोककर सुनता रहा, पर कुछ नहीं, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज। मैंने खुद को झिझोड़ा, साले पागल हो गया है क्या? डर लगता है तो ट्रक छोड़ दे, चल काम कर अपना। मैं वापस ड्राइवर की सीट पर आ गया, दरवाज़ा बंद किया। इंजन की आवाज़ से थोड़ी राहत मिली। मैंने गियर लगाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैंने रेडियो फिर चालू किया। उसमें से अब भी सिर्फ सरसराहट की आवाज़ ही आ रही थी, लेकिन कम से कम कोई आवाज़ थी तो। करीब 10-15 मिनट तक सब ठीक रहा। मैंने सोचा, देखा, कुछ नहीं था, बस हवा का झोंका था या फिर ट्रक की बॉडी की आवाज़। लेकिन फिर वो आवाज़ वापस आई, इस बार पहले से ज़्यादा साफ, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे, सीट के ठीक पीछे बैठकर रो रहा हो। इतनी साफ आवाज़ कि मुझे लगा अगर मैं पीछे मुड़कर देख लूं तो शायद किसी का चेहरा दिख जाए। मैं सिहर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मिरर में देखा, पर पीछे की सीट खाली थी, कोई नहीं था। फिर भी आवाज़ वहीं से आ रही थी, मेरे कान के ठीक पीछे से। मैंने स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, 70, 80, 90। उस जमाने के ट्रक के लिए 90 की स्पीड बहुत थी। पूरा ट्रक हिल रहा था, स्टीयरिंग हाथ में कांप रही थी। मैं बस ये सोच रहा था कि किसी तरह आगे का शहर मिल जाए, कोई चौराहा मिल जाए, कोई ढाबा मिल जाए जहाँ लोग हो। तभी बहुत अजीब हुआ। मुझे लगा कि जैसे एक्सीलरेटर अपने आप नीचे दब रहा है। मैंने पैर हल्का किया, लेकिन पैडल नीचे ही था। मैंने फिर कोशिश की, पैडल जैसे चिपक गया था। ट्रक की स्पीड और बढ़ गई, 100 के पार चली गई। मैं घबरा गया। मैंने ब्रेक दबाया, हल्का दबाया तो कुछ नहीं हुआ। जोर से लात मारकर दबाया तो ब्रेक ने जवाब ही दे दिया। ब्रेक फेल हो गए थे। अब मैं सच में डर गया था। आगे सड़क पर एक तेज मोड़ था। मैं पहले भी उस रास्ते से गुजरा था। मोड़ के बाद सीधा ढलान था और ढलान के दोनों तरफ गहरी खाई। अगर मैं उस मोड़ पर इतनी स्पीड से गया तो ट्रक सीधा पलट जाएगा। मैं समझ गया था कि या तो मोड़ से पहले ट्रक रोक लूं या फिर। मैंने हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। कुछ नहीं हो रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया।
ठंड भी में मैं भीग गया था। और तभी मेरे कान के ठीक पीछे वही आवाज आई, लेकिन अब वो रोना नहीं था। अब वो आवाज बदल चुकी थी। वो करा रही थी, गुस्से में करा रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और उस दर्द में गुस्से का रूप ले लिया हो। और उसी पल मुझे अपने कंधे के पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने आंख बंद कर ली और स्टेयरिंग कस कर पकड़ ली। लेकिन तभी स्टेयरिंग अपने आप घूमने लगी, धीरे धीरे दाई तरफ। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी ताकत को मात दे रही थी, जैसे कोई बहुत ताकतवर हाथ स्टेयरिंग को घुमा रहा हो। ट्रक धीरे धीरे सड़क छोड़कर किनारे की तरफ जा रहा था, जहां से नीचे एक गहरी खाई थी। मैं दोनों हाथों से स्टेयरिंग पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी बाहें दर्द से चीख उठी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और उसी समय मेरी नज़र सामने पड़ी। कुछ दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, नीली साड़ी पहने हुए, सिर झुकाए हुए, पूरी तरह स्थिर, हाथ नीचे लटक रहे थे। और उसके ठीक पीछे एक ट्रक खड़ा था, टूटा फूटा जला हुआ, काला पड़ा हुआ ट्रक। और उस ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था। मेरा दिल तो धड़कना भूल गया। अब सब समझ आ रहा था। वो रोने की आवाज़, वो सिसकियाँ, वो स्टेयरिंग घुमाने वाली ताकत, सब कुछ उसी औरत से जुड़ा था। वो मुझे उसी तरफ ले जा रही थी जहाँ वो खड़ी थी, जहाँ उसका ट्रक खड़ा था। शायद उसी जगह कभी कोई हादसा हुआ था और अब वो मुझे भी उसी से खींचना चाहती थी। ट्रक सीधे उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई, स्टेयरिंग को बाईं तरफ घुमाया, ट्रक पर दोनों तो पैर रखकर जोर लगाया। ट्रक फिसलने लगा। एक भयानक आवाज हुई, जैसे कोई धातु फट रही हो। ट्रक सड़क के किनारे से टकराया, फिर उछला और दूसरी तरफ जाकर जोर से रुक गया। मैं स्टीयरिंग से चिपका हुआ था, सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से तर था। कुछ सेकंड तक मैं कुछ नहीं समझ पाया, बस वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे मैंने सिर उठाया और सामने देखा। अब वहां कुछ नहीं था, ना वो औरत थी, ना कोई जला हुआ ट्रक। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ धुंध थी और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो सब मेरे दिमाग का खेल था। लेकिन मैं जानता था ये दिमाग का खेल नहीं था। मैंने वो आवाज़ सुनी थी, मैंने वो ताकत महसूस की थी, मैंने उस औरत को हकीकत में देखा था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए ट्रक स्टार्ट किया, गियर लगाया और वहाँ से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उस रात फिर भी इससे गलती से भी ट्रक नहीं रोका। मैं सीधा अगले शहर तक चलता रहा। जब सुबह हो गई तो ट्रक को रोका। कुछ दिनों बाद मैं उसी एरिया में एक ढाबे पर रुका। मैंने वहाँ एक बूढ़े आदमी से बात की। वो उस इलाके का पुराना निवासी था। मैंने उसे पूरी बात बताई। वो सुनता रहा। उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसमें कोई हैरानी नहीं थी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, बेटा तुम बच गए, बड़े किस्मत वाले हो। मैंने पूछा क्यों, वहाँ क्या हुआ था? वो बोला, करीब 5-6 साल पहले की बात है। उसी मोड़ पर एक ट्रक पलट गया था। ट्रक में एक औरत और उसका छोटा सा बच्चा था। ट्रक सीधा खाई में जा गिरा। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। उस औरत का शव ट्रक के नीचे दब गया था। बताते हैं कि उस दिन के बाद से रात के वक्त उसी मोड़ पर उसकी आत्मा भटकती है। कई ड्राइवरों ने तो आवाज़ सुनी है उसकी, और कुछ ड्राइवर वहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। मैंने उनसे पूछा, क्या उस औरत का या बच्चे का कोई नहीं था? बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर बोला, लोग कहते हैं वो अब भी उसी सड़क पर भटक रही है। शायद किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है, शायद उसे अकेले रहने का डर है। उस दिन के बाद से मैंने ट्रक चलाना तो जारी रखा, लेकिन उस रास्ते में कभी नहीं गया। यहाँ तक कि दूसरा रास्ता 40 किलोमीटर लंबा था, तब भी मैं उसी लंबे रास्ते से जाता था। उस मोड़ के पास से गुजरना मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं उस रात को भूल नहीं सकता। वो आवाज़, वो सिसकियाँ, वो चुड़ैल, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा, रात के वक्त सुनसान सड़क पर
अगर कभी कहीं से रोने की आवाज़ आए तो अपनी गाड़ी रोककर देखने की गलती मत करना। भले ही आपकी हिम्मत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भले ही आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। और कुछ आवाज़ें सिर्फ इसलिए नहीं आती कि कोई मदद मांग रहा है, कुछ आवाज़ें तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।